राज्य स्तरीय 12वीं सीनियर महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है सिवान और मुजफ्फरपुर के बीच। सिवान की टीम ने टॉस जीतकर किक ऑफ का निर्णय लिया है और इसी के साथ यह खिताबी मुकाबला शुरू हो गया है। और इस समय गेंद सिवान के कब्जे में, बॉल को लेकर आगे बढ़ती हुई उन्होंने पास किया है अंजन को। अंजन के पास से गेंद चली गई है, यहाँ पर राइट बैक के खिलाड़ी वहाँ पर बॉल को क्लियर किया और 11 नंबर की जर्सी में बॉल लेकर आगे बढ़ती हुई मुजफ्फरपुर की बिल्कुल मध्य रेखा के पास इस समय गेंद। मुजफ्फरपुर की टीम ने पूरे टूर्नामेंट में बेहतरीन प्रदर्शन किए है और इस टीम के अधिकांश खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी हैं। इस बीच एक मूव बनता हुआ और यहाँ पर देख रहे हैं कि बॉल गोल लाइन के बाहर। सिवान की टीम में पीली जर्सी में और मुजफ्फरपुर की टीम में हरी जर्सी में। इस बीच यहाँ पर एक लंबा किक रिसीव किया 2 नंबर जर्सी के पास। यहाँ पर गेंद थी, बॉल को पास किया अंजन के लिए, अंजन ने अंशु को पास किया है। पिंकी के पास गेंद है और बॉल सीधे गोलकीपर अंशु के पास। अंशु का ये लंबा किक और इस बीच बॉल बिल्कुल दाहिने फ्लैंक से सिवान की टीम मूव करती हुई, लेकिन बॉल गोल लाइन के बाहर। सिवान की टीम पीले रंग की जर्सी में और मुजफ्फरपुर की टीम हरी रंग की जर्सी में। मुजफ्फरपुर की टीम की बात करें तो अच्छी ड्रिबलिंग और टैकल करने का प्रयास किया था, गेंद को लेकर आगे बढ़ती हुई और शिल्पी का शॉट और बॉल एक बार फिर साइडलाइन के बाहर। मुजफ्फरपुर की अंजलि के पास गेंद, उन्होंने बॉल को पास किया है 11 नंबर की जर्सी के पास। इस समय गेंद है, बॉल उन्होंने अपने साथी खिलाड़ी को पास किया छोटे छोटे पासों का इस्तेमाल करती हुई और बिल्कुल मध्य रेखा के पास गेंद मुजफ्फरपुर की टीम का ये मूव, लेकिन कोई भी खिलाड़ी वहां पर मौजूद नहीं और सीधे गोलकीपर खुशबू के पास। खुशबू का ये गोल किक, तारा वहां पर मौजूद है। सिवान की 8 नंबर की जर्सी के खिलाड़ी वहां पर बॉल को मूव करती हुई उन्होंने बिल्कुल उनको चेस करते हुए पीछे से टैकल करने की कोशिश थी, लेकिन वहां पर स्टॉपर और यह मौका हो सकता है और यह दिया शानदार इनका शॉट था सीधे गोलकीपर अंशु के दस्ताने में। एक अच्छा मौका था सिवान के लिए। मृत्युंजय, कल के सेमीफाइनल मुकाबले में आपने देखा कि जिस तरह से मुजफ्फरपुर की टीम ने बेगूसराय को 3-0 से पराजित किया था और इस तरह के अंतर निश्चित ही जो है टीम के मोराल जो है काफ़ी हाई होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। सिवान की टीम डिफेंडिंग चैंपियन भी है तो उनके हौसले बुलंद हैं और बेगूसराय का लगातार अच्छा प्रदर्शन रहा था, लेकिन कल मुजफ्फरपुर ने उन्हें पराजित किया और सिवान की टीम ने 1-0 से कल सेमीफाइनल मुकाबले में पश्चिमी चंपारण को पराजित किया। और सिवान डिफेंडिंग चैंपियन है, लेकिन मुजफ्फरपुर ने कल सनसनीखेज प्रदर्शन किया। यहाँ पर थ्रो इन और जो शुरुआती क्षण होते हैं वो बहुत उपयोगी होते हैं और मनोवैज्ञानिक लाभ लेने की कोशिश करेगी दोनों टीमें। इस समय गेंद को लेकर आगे बढ़ती हुई अच्छा पास किया था, लेकिन आपको छोटे छोटे पास लेन बनाने होंगे तभी जाकर आप उसे एग्जीक्यूट कर पाएंगे। इस बार लॉप किया था मुजफ्फरपुर के खिलाड़ी ने और साइड लाइन के बाहर। और मृत्युंजय, शुरुआत में दोनों ही टीमें एक दूसरे को मार करेगी और निश्चित ही को भी टीम जो है वो कंसीड नहीं करना चाहेगी। फिलहाल इसमें आप देख रहे हैं कि सभी खिलाड़ियों ने, और मुजफ्फरपुर की टीम जो है 4-4-2 की शैली में है, तो निश्चित ही यहाँ ये मुकाबला काफ़ी कांटों का। इस बीच यहाँ पर मूव बनता हुआ बाएं फ्लैंक से मूव करती हुई वहाँ पर मौजूद है प्रिया का ये क्रॉस है। वहाँ देखना होगा कि स्ट्राइकर बॉल पर मूव बना पाती हैं कि नहीं। उन्होंने बैक पास किया था, लेकिन राइट स्टॉपर ने बॉल को क्लियर किया। 9 नंबर की जर्सी के पास इस समय गेंद है, बॉल लेकर आगे बढ़ती हुई नायरा ने बॉल को पास किया अपने साथी खिलाड़ी के लिए दाएं फ्लैंक से, लेकिन कोई भी खिलाड़ी मुजफ्फरपुर की मौजूद नहीं और राइट स्टॉपर इस समय मौजूद, बॉल को क्लियर किया, बॉल साइडलाइन के बाहर। मुजफ्फरपुर की बैक पास किया, निकी के पास गेंद, छोटे छोटे पासों का इस्तेमाल करती हुई मुजफ्फरपुर की टीम कोशिश हो रही है आक्रमण की। फिलहाल ये आक्रमण टल चुका है। सिवान की टीम इस समय बाएं फ्लैंक से मूव करती हुई एक लंबा यहाँ पर शॉट, लेकिन बॉल साइडलाइन के बाहर। और इस समय टैकल करने का प्रयास एक दूसरे से दोनों टीमों के खिलाड़ी आगे बढ़ते हुए गेंद के साथ और आक्रमण की धार को तेज करते हुए इस समय सिवान की टीम, लेकिन व्हिसल
और गोल लाइन के बाहर। और जब आप दौड़ कर गोल किक करते हैं तो आप पेस जनरेट करते हैं। अच्छा पास किया था वहां पर और हल्के से बस पास कर दिया था और लगातार फॉल यहां पर करार दिया गया है। और मुजफ्फरपुर की टीम को किक मिला है। बरनाथ इस पूरी प्रतियोगिता में अब तक 131 गोल दागे गए हैं सेमीफाइनल मुकाबलों तक। सिवान के नाम 13 गोल हैं, मुजफ्फरपुर के नाम 10 गोल हैं। यहाँ पर गेंद को लेकर आगे बढ़ी थी, खतरा टला नहीं है, लेकिन वहां पर लॉप किया था मुजफ्फरपुर की प्लेयर ने। मुजफ्फरपुर की टीम में हरे रंग की जर्सी में गंभीर चुनौती मिलती हुई एक दूसरे को। अच्छा खेल चलता हुआ, दोनों टीमों ने शुरुआती क्षणों में अच्छी टैक्टिक्स दिखाई है। हेडर्स का इस्तेमाल यहाँ पर मुजफ्फरपुर के द्वारा आउटसाइड लाइन के बाहर। थ्रो इन यहाँ पर। और इस बीच राइट स्टॉपर ने बॉल को क्लियर किया, बॉल एक बार फिर साइड लाइन के बाहर। इस समय सिवान का एक मूव लॉब किया है और लेकिन सीधे गोलकीपर के दस्ताने में। और यहाँ पर अच्छा शॉट, हाई लॉप। अमरनाथ जब आप क्रॉस करते हैं तो फिर आपको अपने साथी का सपोर्ट भी मिलना होता है। हाँ बिल्कुल, ये फुटबॉल टोटल टीम वर्क है और इसमें प्लानिंग के अनुसार ही जो है आप फिनिशिंग देते हैं। फिलहाल इस समय एक लंबा शॉट नज़र आया, 7 नंबर की जर्सी में बॉल को रिसीव किया। बॉल इस समय सिवान के कब्जे में, छोटे छोटे पासों का इस्तेमाल करती हुई वहाँ पर मिडफील्डर के पास गेंद है तो बॉल को बैक पास किया है, बॉल छीनने की कोशिश थी, 2 खिलाड़ियों को डिफीट करते हुए सिवान के पास गेंद इस समय, लेकिन कोई भी खिलाड़ी का सपोर्ट नहीं और राइट स्टॉपर वहां पर बॉल को क्लियर किया। बिल्कुल मध्य रेखा के पास खेल चलता हुआ 6 नंबर की जर्सी में सिवान की बॉल को पास किया है अपने साथी खिलाड़ी के पास, लेकिन एक अच्छा बचाव यहाँ पर, अच्छा क्लियर। 5 नंबर की जर्सी में बॉल साइड लाइन के बाहर। और यहाँ पर अच्छा शॉट, हाई लॉप। अमरनाथ जब आप क्रॉस करते हैं तो फिर आपको अपने साथी का सपोर्ट भी मिलना होता है। हाँ बिल्कुल, ये फुटबॉल टोटल टीम वर्क है और इसमें प्लानिंग के अनुसार ही जो है आप फिनिशिंग देते हैं। फिलहाल इस समय एक लंबा शॉट नज़र आया, 7 नंबर की जर्सी में बॉल को रिसीव किया। बॉल इस समय सिवान के कब्जे में, छोटे छोटे पासों का इस्तेमाल करती हुई वहाँ पर मिडफील्डर के पास गेंद है तो बॉल को बैक पास किया है, बॉल छीनने की कोशिश थी, 2 खिलाड़ियों को डिफीट करते हुए सिवान के पास गेंद इस समय, लेकिन कोई भी खिलाड़ी का सपोर्ट नहीं और राइट स्टॉपर वहां पर बॉल को क्लियर किया। बिल्कुल मध्य रेखा के पास खेल चलता हुआ 6 नंबर की जर्सी में सिवान की बॉल को पास किया है अपने साथी खिलाड़ी के पास, लेकिन एक अच्छा बचाव यहाँ पर, अच्छा क्लियर। 5 नंबर की जर्सी में बॉल साइड लाइन के बाहर। और थ्रो इन इस समय सिवान के लिए। और इस पूरी प्रतियोगिता में अमरनाथ सिवान ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। यहाँ पर जद्दोजहद चलते हुए और साइड लाइन के बाहर। थ्रोइंग अंशु का 1 टच के बाद बॉल चली गई है तनुषा के पास। तनुषा ने बॉल को पास किया है अपने साथी, लेकिन इस बीच वहां पर तारा मौजूद थी, उनका लंबा ये क्लियर, बॉल साइड लाइन के बाहर। थ्रो इन यहाँ पर। अमरनाथ अब तक जितना मिनटों का मुकाबला हुआ है उसमें सिवान की टीम थोड़ी आक्रामक दिख रही है मुजफ्फरपुर की तुलना में। जो खेलने का जो शैली है वो काफ़ी आक्रामक है और जिस तरह से कल आपने देखा कि सेमीफाइनल मुकाबले में क्या शानदार उनका प्रदर्शन था, तो निश्चित ही उनकी जो शैली है आक्रामक, उस शैली को बरकरार रखते हुए इस बीच यहाँ पर बाएं फ्लैंक से 11 नंबर की जर्सी में मूव करते हुए। अमरनाथ एक चीज देखिए, मुजफ्फरपुर के पाले में मुजफ्फरपुर जिस तरफ खेल रही है उस तरफ नहीं कि मुजफ्फरपुर के गोलकीपर को बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। और मुजफ्फरपुर की जो गोलकीपर है अंशु यादव और सिवान की गोलकीपर खुशबू कुमारी। और इस बीच यहाँ पर एक मूव बनता हुआ, लेकिन गोलकीपर अंशु यादव ने एक बार फिर एक शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए बचाव किया है। काफ़ी आगे स्ट्राइकर निकल गई थी अंजल, सिवान की काफ़ी तेज तर्रार खिलाड़ी हैं। और इस बीच बॉल को लॉब किया, सिवान के कब्जे में इस समय गेंद, बॉल को बैक पास किया अपने
साथी खिलाड़ी को पास किया है, बॉल को लेकर आगे बढ़ते हुए छोटे छोटे पासेस का इस्तेमाल करते हुए सिवान के 8 नंबर की जर्सी में बॉल को बाएं फ्लैंक से मूव करते हुए, लेकिन वहां पर लेफ्ट बैक का खिलाड़ी शिल्पी ने बॉल को क्लियर किया और इस बार हाई लॉब किया था, लेकिन अब तक बॉल की पोजीशंस जो रही है वो सिवान के पास ज्यादा रही है। फिलहाल यहाँ पर बॉल को मूव करते हुए दाहिने फ्लैंक से 8 नंबर की जर्सी में सिवान की बॉल को बैक पास किया है अपने साथी खिलाड़ी के लिए। 2 नंबर का ये लंबा छिप आया था, लेकिन स्टॉपर ने बॉल को क्लियर किया। मुजफ्फरपुर से बॉल इस समय छीन ली गई है। बैक पास किया सिवान की मिडफील्डर के पास गेंद, राइट हाफ के पास गेंद है। उन्होंने अब राइट विंग को देने की कोशिश थी, लेकिन वहां पर मौजूद थी अंजलि ने बॉल को क्लियर किया। बॉल साइड लाइन के बाहर, रंजन की थ्रोइंग, लेकिन गलत उनका ये थ्रो। पीछे से कवर करती हुई 8 नंबर की जर्सी में रंजन एक बार फिर शूट किया है, बिल्कुल डी एरिया के पास गेंद है और 6 नंबर की जर्सी में बॉल को लॉब किया है। वहां पर देखना होगा 10 नंबर की जर्सी के पास गेंद है, वहां पर कप्तान थी, बॉल को एक लंबे शॉट के द्वारा बॉल को अपने साथी खिलाड़ी को पास करना चाहती थी, लेकिन बिल्कुल बॉल गोल लाइन के बाहर। मुजफ्फरपुर की टीम को बॉल को जहां तक के कंट्रोल की बात, उनके कंट्रोल में बॉल नहीं रह पा रही है और आप देख रहे होंगे कि अब तक पहले हाफ के खेल में पूरी तरह से सिवान की टीम डोमिनेट करती हुई और छोटे छोटे पासों का इस्तेमाल करती हुई, पूरी तरह से कवर करती हुई, और आप देख रहे हैं कि एक बार फिर एक मूव बनता हुआ लंबा इनका ये लॉब 8 नंबर की जर्सी में दाहिने फ्लैंक से मूव करती हुई, लेकिन सीधे गोलकीपर अंशु के दस्ताने में किक और लॉब किया था। और यहाँ पर फिर से सिवान के खिलाड़ी के द्वारा लॉब किया गया। सिवान की टीम बॉल को अपने नियंत्रण में ज्यादा रखी है और साइड लाइन के बाहर सिवान की इस समय थ्रो इन थी। सिवान को हालांकि कॉर्नर भी मिला है, लेकिन उसका फायदा नहीं उठा पाई, उसको ठीक से एग्जीक्यूट नहीं कर पाई और यही कारण है कि अब तक इस मुकाबले में कोई गोल हुआ नहीं है। सिवान की टीम बहुत आक्रामक शैली में खेल रही है, तो मुजफ्फरपुर की टीम बहुत रक्षात्मक शैली में। यहाँ पर आगे की तरफ गेंद को लेकर गई थी, थ्रो इन इस समय मुजफ्फरपुर की, और अपने साथी को वहां पर पास दिया था, छोटा पास। यहाँ पर गेंद को लेकर आगे बढ़ी है मुजफ्फरपुर और सिवान की प्लेयर इस समय 8 नंबर की जर्सी के खिलाड़ी गेंद को लेकर आगे बढ़ते हुए, और वहां पर अब जाकर तो दूसरा हाफ का खेल शुरू हो चुका है रेफरी रोशन गुप्ता के निर्देश के बाद, और दोनों ही टीमों का पाला भी बदल चुका है। आपको बता दूं कि सिवान की टीम अब उत्तर छोर पर और मुजफ्फरपुर की टीम दक्षिण छोर पर, तो इस पाला बदलने के साथ साथ दोनों ही टीमों की स्ट्रेटेजी भी बदल गई है। अब फॉर्मेशन की बात की जाए तो सिवान की टीम 4-3-3 के फॉर्मेशन में और मुजफ्फरपुर की टीम 4-4-2 के फॉर्मेशन में। बाहर क्लियर करने की कोशिश थी, बाहर बॉल बाहर चली गई। इस बीच यहाँ पर थ्रोइंग आया है सिवान का, ये डिफेंस 7 नंबर की जर्सी में मिडफील्डर ने बॉल को पास किया, लेकिन बॉल उनसे छीन ली गई है और लेफ्ट हाफ के पास गेंद चल गई है। तो मुजफ्फरपुर की मिडफील्डर इस समय बॉल लेकर आगे बढ़ते हुए उन्होंने बैक पास किया है और राइट स्टॉपर ने बॉल को लॉब किया। 16 नंबर जर्सी के पास गेंद, बॉल को लॉब किया, लेकिन वहाँ पर हैंडबॉल इस समय तैयार और रूबी के लिए 3 खिलाड़ियों के डिफेंस में सीधे गोलकीपर के दस्तानों में। तारीफ करनी होगी खुशबू की, हालांकि ज़्यादा मशक्कत उनको नहीं करना पड़ा था, बॉल बिल्कुल उनके हाथ में दाहिने फ्लैंक से। और यहाँ पर मौका बना था, वहां पर खतरा टला नहीं है, लेकिन साइड लाइन के बाहर थ्रो इन इस समय मुजफ्फरपुर की। लगातार मुजफ्फरपुर की टीम जब से दूसरा हाफ शुरू हुआ है तब से अपनी आक्रामकता बरकरार रखती हुई। लॉब किया था यहाँ पर
गेंद को लेकर आगे बढ़ी है। दोनों ही टीमें अमरनाथ रक्षात्मक शैली अपनाती हुई, क्या कुछ प्लानिंग करनी चाहिए ताकि मुकाबले में रोचकता बनी रहे। गेंद को आगे लेकर बढ़ती हुई यहां पर टैकल करने का प्रयास किया जाता हुआ अपोजिशन खिलाड़ी के द्वारा। अब शायद रफ्तार को बढ़ाने की कोशिश करती हुई यहां पर लगातार यहां पर बहुत ही शानदार खेल का नजारा दोनों टीमों के द्वारा, लेकिन अब तक कोई गोल हुआ नहीं है इस मुकाबले में अब तक। वहां पर चिप किया गया था। गेंद को लेकर इस बार आगे बढ़ी हैं, लेकिन साइड लाइन के बाहर। मुजफ्फरपुर की ओर से जो काउंटर अटैक हो रहे हैं, क्या उसमें सफल हो पाएगी? देखना है कि मुजफ्फरपुर की टीम क्या कर पाती है। फिलहाल दूसरे हाफ का खेल इस समय चलता हुआ, हालांकि मुजफ्फरपुर की टीम ने अपने स्ट्रेटजी में बदलाव किया। यहाँ पर गेंद को लेकर आगे बढ़ी है, मौका बना है, लेकिन गोलकीपर का वहां पर बहुत ही अच्छा बचाव, अपना सब कुछ झोंक दिया, समर्पण की भावना दिखाई। और दर्शक खिताबी मुकाबले का पूरा आनंद लेते हुए 30 गज की दूरी पर गेंद आई है और मुजफ्फरपुर की मिडफील्डर इस समय पास किया, लेकिन गलत पास उनका। और यहाँ पर स्ट्राइकर बॉल लेकर आगे बढ़ती हुई, देखना होगा कि बॉल ये मूव, लेकिन वहाँ पर मनीषा काफ़ी आगे निकल चुकी थी, बॉल उनके कंट्रोल में नहीं और सीधे गोलकीपर अंशु यादव के दस्ताने में। तो मनीषा लगातार कोशिश कर रही हैं, इससे पहले उन्होंने शानदार मूव किया था। फिलहाल इस समय बैक पास के द्वारा बॉल को अपने साथी खिलाड़ी को पास किया है, बिल्कुल मध्यरेखा के पास गेंद राइट बैक के पास चली गई है, मिडफील्डर के पास, सिवान की मिडफील्डर यहाँ पर बॉल लेकर आगे बढ़ते हुए मुजफ्फरपुर की पर के कब्जे में गेंद है, बैक पास किया है, शिल्पी के पास चली गई है गेंद तनुषा के पास, तनुषा ने समानांतर पास किया, छोटे छोटे पासों का इस्तेमाल करती हुई इस समय मुजफ्फरपुर की टीम में तनुषा के से चली गई शिवानी के पास गेंद, लेकिन गलत पास। रंजना से बॉल ममता के पास, बॉल लेकर आगे बढ़ती हुई अच्छी रनिंग, लेफ्ट आउट, 5 नंबर की जर्सी में सिवान की बॉल को पास किया अपने साथी खिलाड़ी को, बिल्कुल डियरिया के पास गेंद है और यहाँ की शानदार मौका हो सकता है, लेकिन राइट स्टॉप पर मुजफ्फरपुर के शानदार इनका बचाव और बैक पास के जरिए गोलकीपर अंशु यादव के पास गेंद। एक अच्छा मौका यहाँ पर मिला था सिवान के लिए। इस बार लॉब किया था साइड लाइन के बाहर। दूसरे हाफ का खेल भी अब अपने अंतिम चरण में, देखना है कि कौन सी टीम इस दूसरे हाफ के अंतिम क्षणों में गोल करके इस मुकाबले में बढ़त बनाती है। यहाँ पर आगे की ओर बढ़ते हुए इस समय सिवान की खिलाड़ी बॉल को राइट स्टॉपर सिवान की क्लियर किया, अपने साथी खिलाड़ी को पास किया, लेकिन इस बीच रेफरी रोशन गुप्ता का ये समय समाप्ति की घोषणा और अब निर्धारित समय में अब ये एक्स्ट्रा टाइम में चला गया है, यानी कि अब दोनों ही टीमों को 7.5 मिनट का समय दिया जाएगा, यानी कि 15 मिनट का ये मुकाबला होगा। थ्रो इन यहाँ पर हुई थी और ये महत्वपूर्ण समय है दोनों ही टीमों के लिए साइड लाइन के बाहर। तो एक्स्ट्रा टाइम में खेल चलता हुआ और एक्स्ट्रा टाइम में अगर दोनों ही टीम में अगर कोई भी गोल नहीं करती है तो निश्चित ही यह मुकाबला खिताबी मुकाबला टाई ब्रेकर में जाएगा। तो फिलहाल इस समय सिवान के पास गेंद है, लेकिन यहाँ पर ममता के द्वारा बॉल को क्लियर किया गया, बॉल साइड लाइन के बाहर। थ्रोइंग इस समय सिवान के पास से बिल्कुल डियरिया के पास बॉल को रिसीव किया, एक लंबा पास और यहाँ पर शूट किया, देखना है मौका हो सकता है, लेकिन लेफ्ट बैक के खिलाड़ी वहां पर बॉल को क्लियर किया, बॉल इस समय एक बार फिर से साइड लाइन के बाहर। थ्रो इन इस समय सिवान की। एक्स्ट्रा टाइम में दूसरे हाफ का खेल चलता हुआ अगर इसमें भी फैसला नहीं हो पाएगा तो फिर मुकाबले में ट्राई ब्रेकर का इस्तेमाल होगा। फिलहाल सिवान की थ्रो इन और देखना है कि इस अंतिम क्षणों में जो दूसरे हाफ का
खेल चल रहा है उसमें क्या कुछ कर पाती है साइड लाइन के बाहर। थ्रो इन इस समय सिवान के पास। मुजफ्फरपुर ने कल सेमीफाइनल में पराजित किया था बेगूसराय को 3-0 से। यहाँ पर अब जद्दोजहद चलती हुई टैकल करने के लिए गेंद को ओ गोलकीपर ने अपनी तरफ से भरपूर प्रयास किया था। बहुत ही कमाल की स्किल सेट उनकी। मुजफ्फरपुर के लिए मौका यहाँ पर किक का और हाई लॉब किक यहाँ पर अंतिम क्षणों में। इस समय अतिरिक्त समय का खेल भी चलता हुआ। अच्छी टसल चली है दोनों टीमों के बीच। वहां पर मौका बनाई थी, शानदार बचाव किया गया था। मुजफ्फरपुर की राइट स्टॉपर रूबी थी, काफ़ी बेहतरीन उनका ये बचाव क्लियर किया सिवान को। सिवान की इस समय अंजल ने बॉल को पास किया। निक्की वहाँ पर मौजूद कप्तान है सिवान की। इस मुकाबले में काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन लगातार अटैक करते हुए। फिलहाल ये से बाएं फ्लैंक से मुंह बनता हुआ बॉल को एक खिलाड़ी को काटने के बाद राइट कट करते हुए लेग फुट से बॉल को क्रॉस किया दिख रहा है, लेकिन वहाँ पर स्टॉपर रूबी का शानदार बचाव। बॉल साइड लाइन के बाहर। थ्रोइंग इस समय सिवान के पास होगी। सिवान की थ्रोइंग बाएं फ्लैंक से एक बेहतरीन लॉब, बिल्कुल डी एरिया के पास गेंद, हेड वर्क, लेकिन कोई भी वहाँ पर सिवान की स्ट्राइकर मौजूद नहीं। और बॉल अंशु इस समय बॉल को एक खिलाड़ी को बीट करते हुए और सिवान को एक और थ्रोइंग मिलता हुआ। बिल्कुल पेनल्टी बॉक्स में खेल चलता हुआ, लेकिन बॉल गोल लाइन के बाहर। और इसी के साथ एक्स्ट्रा टाइम के दूसरे हाफ का भी खेल समाप्त हो गया। दोनों टीमें का स्कोर है 0-0 और अब पेनल्टी शूट आउट का मौका है। और इसी के साथ यहाँ पर टाई ब्रेकर की शुरुआत हो चुकी है और इस तरह से गोल प्राप्त होता हुआ, गोल करने में कामयाबी हासिल हुई है। तो रूबी के द्वारा ये शानदार गोल किया गया। मुजफ्फरपुर इस समय पेनल्टी शूट आउट में 1-0 की बढ़त बना ली है और अब सिवान की ओर से इस समय शूट होगा। गोलकीपर पर निगाहें और शानदार बचाव अंशु यादव का मुजफ्फरपुर की। तो इस तरह से दूसरे शूट आउट में सिवान का ये विफल प्रयास और अब मुजफ्फरपुर की टीम शूट आउट के लिए तैयार। और सिवान की गोलकीपर खुशबू इस समय बचाव की भूमिका में और 6 नंबर की जर्सी में आप देख रहे हैं मुजफ्फरपुर की खिलाड़ी इस समय अंजलि हैं। अंजलि इस समय शूट करते हुए और अंजलि का ये गलत अटेम्प्ट बिल्कुल। और दूसरा अटेम्प्ट सिवान के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है अमरनाथ। बिल्कुल अभी इस समय मुजफ्फरपुर की टीम जो है 1-0 से लीड करती हुई और ये तीसरे अटेम्प्ट के लिए अब ममता तैयार, बिल्कुल मानसिक रूप से काफ़ी अपने आप को मजबूत करती हुई। और देखना होगा कि ममता का ये राइट शूट, लेकिन ये इनका ये शॉट विफल। तो इस तरह से सिवान ने जो अपने प्रयास थे ये ममता के द्वारा ये भी विफल रहा। और अमरनाथ हर पेनल्टी शूट आउट में गोलकीपर की अग्नि परीक्षा होती है, जबकि स्ट्राइकर अपने स्किल सेट का शानदार एग्जीक्यूशन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस समय मुजफ्फरपुर की टीम को बढ़त है। आप देख रहे हैं मुजफ्फरपुर की 5 नंबर की जर्सी में तनुषा है, शूट के लिए तैयार पूरी तरह से 12 गज की दूरी से इनका ये शॉट, लेकिन ये बॉल बिल्कुल गोल पोस्ट के ऊपर। सिवान अभी तक इस टाई ब्रेकर में एक भी गोल नहीं की है और आप देख रहे हैं कि इस समय में 7 नंबर की जर्सी में सिवान की खिलाड़ी पिंकी हैं और अंशु यादव गोलकीपर। पिंकी का ये दाहिना फुट लगा, लेकिन सीधे पिंकी ने शानदार बिल्कुल अपने ही जगह पर खड़ा होकर बचाव किया। तो पिंकी का ये अटैक विफल और 1-0 की बढ़त मुजफ्फरपुर की इस समय शूट करती हुई। और आप देख रहे हैं कि गोलकीपर खुशबू काफ़ी प्रेशर में, काफ़ी अच्छा मौका और ये शानदार गोल, बहुत ही शानदार गोल। और इसी के साथ मुजफ्फरपुर की टीम ने 2-0 की बढ़त बना ली है।
और अब शायद मुजफ्फरपुर की टीम इस प्रतियोगिता पर कब्जा जमा लेगी। सिवान के हर मूव को देखना है कि अंशु यादव क्या कुछ कर पाती है। बहुत बढ़िया बचा एक बार फिर से अंशु यादव का। जश्न के मूड में इस समय मुजफ्फरपुर की टीम, और इसी के साथ मुजफ्फरपुर की टीम ने लखीसराय में आयोजित बिहार राज्य महिला सीनियर चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया है।